नमस्कार। मार्च का महीना बहुत महत्वपूर्ण है। मीन राशि की बात करेंगे क्योंकि बड़े बड़े परिवर्तन मीन राशि पर होंगे और भी कई परिवर्तन कई राशियों पर होंगे, जिनका सीधा सीधा इफेक्ट, साइड इफेक्ट, पॉजिटिव या निगेटिव मीन राशि पर क्या रहने वाला है, बहुत ध्यान से आप सुनेंगे और उस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसमें कुछ तारीखें बताऊंगा। वो तारीखें आपके लिए अच्छी नहीं होंगी, उनको अगर आप नोट करके रखेंगे तो आप कुछ कष्टों से, परेशानियों से बच पाएंगे। तो सबसे पहले आप तारीख ही सुन लो। मार्च के अंदर 17, 18 और 19 तारीख आपके लिए अच्छा परिणाम, अच्छे फल प्रदान नहीं करेंगी। 27, 28 और 29 ये 6 तारीख हैं। दोबारा बताता हूं, 17, 18, 19, 27, 28, 29, 29 फरवरी में मार्च की बात कर रहे हैं। और बड़े बदलाव क्या क्या हैं, आइए शुरू करते हैं। नंबर 1 बदलाव, 1 मार्च को बुध पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेगा, जो आपके द्वादश भाव में रहेंगे। 12वां बुध अच्छा परिणाम देता है, गोचर में भी और कुंडली के अंदर भी। क्या? जिसके घर में 12वें घर में बुध नहीं है तो शास्त्र कहता है विद्वान नहीं आते उसके घर में। महापुरुषों की सभा लगी रहती है, विद्वानों की सभा। और शास्त्र तो ये भी कहता है कि ये इतने भाग्यवान होते हैं मीन राशि वाले, भाग्यवान के द्वार पर खड़े रहे गुणवान, अनेक कलाओं अनेक विधाओं के ज्ञाता विद्वान इनके द्वार पर खड़े होते हैं। ये मीन का प्रभाव है, द्विस्वभाव राशि है, ड्वेल पर्सनैलिटी है ये। और बृहस्पति इनका स्वामी होता है, इसलिए ज्ञान, बुद्धि, विवेक, तर्क शक्ति, बुद्धि और धर्म, कर्म, आकर्षण, देवत्व, दयालुता, सबको, दूसरे को, अगर कोई दूसरा व्यक्ति कष्ट में है उसको देखकर द्रवित हो जाना, ये राम की वृत्ति मीन राशि के अंदर है। कोई साइकिल से गिर करके दुख कष्ट प्राप्त कर रहा है, उसको देखकर हंसता नहीं है जो, और दौड़ करके उसको उठाता है, तो समझ लो वो मीन राशि वाला है। बहुत गंभीर पॉइंट मैंने बताया आपको। इसके बाद बड़ा परिवर्तन, मीन राशि में राहु रेवती नक्षत्र पर और कन्या राशि हस्त नक्षत्र पर केतु होगा। तो ये क्या है, इतने डिप्लोमेटिक बनाता है मीन राशि को। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, जहां जाते हैं वैसी अकल और शकल, ऐसे विचार और माहौल के हिसाब से अपनी व्यक्तित्व को बदल लेते हैं, माहौल को बदल लेते हैं। अब आप एक बात सुनेंगे, विवाह के समय जब कन्या और वर जब विवाह हो रहा हो, वहां कोई बोले कि राम नाम सत्य है, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये शब्द राम नाम सत्य उस स्थान पर बोलने वाला शब्द नहीं है। और जब कहीं शमशान यात्रा जा रही हो, वहां कोई नृत्य और गायन करना, वो भी सुशोभित नहीं होता। ठीक इसी प्रकार मैं मीन राशि वालों की बात विशेष रूप से कर रहा हूं, क्योंकि जब मीन राशि पर राहु का प्रवेश होता है तो ऐसे व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार अपने आप को वैसे ही ढालने में सक्षम और समर्थ होते हैं। इनका स्वभाव इतना अच्छा होता है, बहुत समझदार लोग। अब राहु आजकल गोचर में चल रहा है, इसलिए अलग अलग, यू हैव टू फेस, आपके पास 2 चेहरे हैं, सख्त होना, पोलाइट होना। जिस प्रकार भगवान की वृत्ति होती, क्योंकि इनका स्वामी है बृहस्पति, बृहस्पति विष्णु भगवान का कारक है। तो विष्णु भगवान ने राम का अवतार लिया, फूल तोड़ते हुए पसीना आया हुआ है रामचंद्र जी को। ये बात सीता जी स्वयंवर में देखती हैं क्या,
कि अरे कल मैंने उनको पुष्प वाटिका में देखा, जब ये फूल तोड़ रहे थे तो पसीना आया हुआ था, ये क्या धनुष तोड़ेंगे। लेकिन नहीं, क्योंकि भगवान वज्र से भी अधिक कठोर हैं। अगर वो कठोर बनना चाहें और इतने कोमल भी हैं कि फूल तोड़ते हुए पसीना आ जाए, तो उस सिचुएशन को, उस परिस्थिति को जितने राजाओं ने देखा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो राहु जो है पर्सनालिटी को बदलने के लिए जाना जाता है, खासतौर से मीन राशि के अंदर। अब बात करेंगे धनिष्ठा नक्षत्र पर मंगल का प्रवेश होगा और ये बहुत बड़ा परिवर्तन माना जाएगा। मीन राशि को अचानक धन का लाभ देने के लिए आ रहे हैं मंगल। और धनिष्ठा नक्षत्र में आने से क्यों खुश हो रहे हैं हम इसलिए खुश हो रहे हैं मीन राशि के लिए, क्योंकि उनके लाभ स्थान का स्वामी तो है, साथ में मंगल उच्च राशि में है। और उच्च राशि में भी कैसे है, जो उसी का स्वामी, धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी धनिष्ठा नक्षत्र के ऊपर से ट्रांजिट करेगा, तो मीन को इसलिए धन देगा क्योंकि इनके भाग्य स्थान का स्वामी भी मंगल है। इसके बाद बात करते हैं, बुध जो है मीन राशि में प्रवेश करेगा। यद्यपि यह नीच राशि में कहलाता है, लेकिन आपके सप्तम भाव को बलिष्ठ, मजबूत, हष्ट पुष्ट करेगा, क्योंकि वो मूल त्रिकोण राशि है। उच्च भाव से देख रहा है मूल त्रिकोण, तो एक बहुत बड़ा योग बनाता है केंद्र में होने से। अब 4 ग्रहों की युति आपके लिए द्वादश भाव में होगी और चंद्रमा भी द्वादश में होगा। इसीलिए मैंने बताया द्वादश भाव का चंद्रमा, और वो 10 तारीख को 4 ग्रह होंगे। आपकी कुछ व्यस्तता, अनियमितताएं, आपकी दिनचर्या, एक्टिविटी बढ़ेगी और सेल्फ क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी। उस समय नेत्रों की पीड़ा, अशांति, आलस्य, चिंता, अधिक अनायास क्रोध, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। आपको लगेगा किसी आदमी ने जो बात कही है ये मेरे विषय में कही है, वो आप उद्वेलित हो जाएंगे, उद्विग्न चित्त मतलब आपको खेद होगा। और वैसे भी 7.5 चल रही है आजकल मीन राशि पर, तो अच्छा प्रभाव नहीं देता। और मीन राशि पर जब रवि आएगा 14 तारीख को, आपको मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा करता है। सूर्य का आना तो कांति युक्त आभा मंडल बहुत अच्छा बनाता है। और उधर आपके धन स्थान में पहले से ही धन, कुटुंब और वाणी को, संचित धन को मजबूत करता है। लेकिन बहुत बड़ा मोटा इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप जा रहे हैं। बस जल्दी ही ये जो मार्च का महीना होगा, ये आपके कोष को, खजाने को खाली करेगा। लोन लेकर के खर्चा करेंगे या जिनके पास पहले से है वो खर्चा करेंगे। और मंगल कुंभ में आएगा तो भी ये खर्चे का प्रतीक है। भाग्य स्थान का स्वामी द्वादश में जाएगा, आपका भाग्य उदय होगा घर से बाहर जाने के बाद। और शनि जो अस्त चल रहा था वो उदय हो जाएगा। और मीन राशि पर शुक्र जब आएगा तो आपको अच्छे अच्छे आभूषण, मान सम्मान, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस चीजें और सम्मान के साथ सांसारिक सुखों के साधन, जब शुक्र आता है तो समझ लो शरीर के ऊपर शोभा बढ़ती है, आभा मंडल चमकता है आपका। लोग आपके गले में माला डालने के लिए आतुर होंगे, लेकिन आपको अपना बैलेंस बनाना है। आपकी बैलेंस सीट है पूरे साल की ये। आपको अपने आप को, विवेक को, ज्ञान को छलकना नहीं चाहिए। लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि ये दुखी है, सुखी है। स्थित प्रज्ञ की भांति आपको ना सुख और ना दुख दिखाना नहीं है किसी को। वैसे मैं आपकी प्रशंसा में ये बात कह चुका हूं कि मीन राशि वाले अपने आप को इतनी सुंदर ढंग से संभाल करके चलेंगे तो इनके लिए सारे मार्ग खुल जाएंगे। लेकिन मीन राशि पर जिनकी खराब स्थिति है कुंडली में, 2 ग्रह कष्ट देते हैं मीन को, और यही आपके भाग्य उदय भी करते हैं।
शनि आपके लाभ का स्वामी होता है, लेकिन 7.5 चल रही है। 7.5 में मिथ्या अपवादम बंधु निराशियम च, मिथ्या अपवाद, बंधुओं से निराशा, मित्राति बैर, मित्रों से बैर, अति बैर होता है, धन धान्य कलत्र शोकम, धन धान्य की हानि, और लाइफ पार्टनर से झगड़ा। आशा निराश कृत निष्फल सर्वशून्यम, शनिश्चर दशायाम सततम नराणाम। आशा निराशा में परिवर्तित हो जाती है तथा सर्व निष्फल हो जाता है। जो काम करते हैं वो आपको फलीभूत नहीं होता, किया कराए पर पानी फिर जाता है। काम आप करते हैं और क्रेडिट दूसरा लेता है। शनिश्चर दशायाम, शनि की दशा हो, चाहे 7.5 या ढैया हो या खराब पोजीशन में बैठा हुआ शनि हो, तो ये मनुष्यों को निरंतर परेशान करने वाला होता है। और मीन राशि के लिए जब मंगल ग्रह जैसे कि 12वें भाव में आ गया, अष्टम में मंगल आता है, तुला राशि में खराब फल देता है। लेकिन छठा मंगल अच्छा होता है, आपके भाग्य को उन्नत करता है। लेकिन जब कष्टकारी मंगल होगा, कुंडली में कहीं भी बैठा हो, शस्त्राभिघातो नप्तेश्च पीड़ा, चौराग्नि रोगास्य धनस्य हानि। शस्त्र से आघात होता है। शस्त्र से आघात का मतलब ऑपरेशन भी है। डॉक्टर शस्त्र से चीराफाड़ी करता है। और पुलिस केस होता है, नरतेश्च पीड़ा, पुलिस केस। नरतेश्च का मतलब राजा के द्वारा, यानी कि सरकारी डिपार्टमेंट, पुलिस केस, कोई किसी प्रकार का इल्जाम, मिथ्यापवाद, पुलिस केस, झगड़ा, क्रिमिनल केस। कार्याभिघात से नरस्य दैन्यम, कार्य जो है नहीं बनते, अभिघात होता है। आपकी पीठ पीछे बैक बाइटिंग करने वाले, परोक्ष कार्य हंतारे प्रत्यक्ष प्रियवादी न, ऐसे कुछ लोग होते हैं, पीठ पीछे काम बिगाड़ देते हैं आपका। कार्याभिघातस्य नरस्य दैन्यम भवेद दशायाम, भवेद दशायाम सततम नराणाम, जैसे कि उसमें बताया शनि की महादशा में। लेकिन यहां क्या होगा, भवे दशायाम धरणी सुतस्य, धरणी सुत मंगल की महादशा में ये परेशानी आती है। इसीलिए हनुमान चालीसा का पाठ, भगवान शिव की उपासना, दूध दही घी शहद बेलपत्र से उपासना करो। पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाइए और जल से अर्पण कीजिए। और शनि का पिपलाद ऋषि के द्वारा रचित शनि स्तोत्र का पाठ करने से, हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करने से इन 2 ग्रहों से बचा जाए। शनि और मंगल आपके लिए शुभत्व प्रदान करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।